अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही कारआमद टिप्स। तो जनाब, रमज़ान चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक की अजीम घड़ियाँ चल रही हैं और रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े हमारे घरों में ज़रूर बनते हैं और आलू के पकोड़े तो हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन आलू के पकोड़े बनाने की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि जिनको फॉलो ना किया जाए तो हमारे पकोड़े बहुत नरम पड़ जाते हैं। थोड़ी सी देर ही बाद वो बिल्कुल फुसफुसे से और अजीब से हो जाते हैं। तो आलू के पकोड़ों को किस तरह आपने क्रिस्पी बनाना है, चटपटा बनाना है और देर तक उनको कुरकुरा और क्रिस्पी ही रखना है, आज की वीडियो में आपसे ये टिप्स शेयर करूंगी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा। आपके पकोड़े एकदम फूले हुए जैसे बाज़ार में मिलते हैं और क्रिस्पी बनेंगे। फूले हुए तो होते ही है अक्सर हमारे पकोड़े, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद नरम पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ आपको 2-3 ऐसी टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे, वो नरम नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि वीडियो में जो भी स्टेप अच्छा लगे आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो जनाब, सबसे पहले हमने आलू की कटिंग करनी है। आलू की कटिंग आपने कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपने देखना है कि आपके आलू बहुत ज़्यादा पतले नहीं कटने चाहिए। आपके आलू, इसमें मैं एक एक आलू उठाकर दिखा भी रही हूँ कि आपकी छुरी इतना ट्रांसपेरेंट हो कि आपकी छुरी ये जो चीज़ है वो पार से नज़र आए, लेकिन बहुत पतला ना हो कि वो आपका आलू एकदम कड़क हो जाए और सख्त हो जाए। इसलिए आलू की मोटाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो भी आपका आलू का पकोड़ा जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अच्छा, आलू काटना आपने पानी में है क्योंकि इसका हमने वाइट स्टार्च भी ख़त्म करना है और अगर थोड़ी देर आपने रख दिए तो फिर आपके आलू काले भी पड़ सकते हैं। इसलिए 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से आपने निकाल लेने हैं। इस तरह मल कर, ये देखें पानी हमारे सफ़ेद हो चुका है। अब हमने पानी से आलू निकालने हैं और वाइट किचन टॉवल या टिश्यू पेपर किसी भी चीज़ के ऊपर आपने इनको फैलाकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उस कपड़े के अंदर या टिश्यू पेपर के अंदर, किचन टॉवल के अंदर। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है आलू के पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए। अगर आपका पानी आलू के साथ रह गया तो फिर आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और थोड़ी ही देर बाद वो नरम पड़ जाएंगे। इसी तरह मैंने सारे आलू एक एक करके फैला दिए हैं और उसके ऊपर कपड़े को डबल कर दिया है। हाथ से हल्का सा थपथपा लें और 5 से 7-10 मिनट तक जितना टाइम आप दे सकते हैं उसको छोड़ दें। जितनी देर में हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं, बैटर तैयार करते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। नमक और सुर्ख मिर्च डाली है मैंने और साथ ही मैंने पकोड़ा मसाला अपना बना कर रखा हुआ है। बहुत ईजी, बहुत इंस्टेंट काम हो जाता है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ईजीली देख लीजिएगा। अच्छा, अब 1 कप बेसन है और उसमें 3 कप मैंने डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। आप अगर कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे, आपके पास नहीं है, तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मज़े के आपके पकोड़े अगर बनाना चाहते हैं तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है या राइस फ्लोर डालना है, उसको आपने डालकर अच्छे से अब हमने इसको बैटर को मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपकी कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो रनी सा होना चाहिए। आपके आलू के ऊपर बहुत मोटी लेयर नहीं आनी चाहिए। अब हमने इसमें बारीक धनिया काट दिया है, सब्ज़ धनिया काट कर इसमें डाल दें, लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 10 मिनट ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, सारा पानी हमारे टॉवल में एब्जॉर्ब हो गया। अब हमने आलू को उठाना है और एक बर्तन में निकाल लेना है। आलू को आपने डायरेक्ट बेसन में, ये जो बैटर हमने तैयार किया उसमें नहीं डालना। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। एक और बहुत अहम स्टेप कि आपने गरम ऑयल जो है 2 टेबलस्पून यहाँ से उठाने हैं और अपने बैटर में डालने हैं। अच्छे से उसको मिक्स करना है और फिर एक एक आलू उस बैटर में डिप करके आपने गरम ऑयल में डालना है। आपका ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि आपका आलू जैसे ही आप इसमें डालें पकोड़ा तो वो ऊपर आ जाना चाहिए। अगर आपका आलू ऊपर नहीं आ रहा तो आपका ऑयल ठीक से गर्म नहीं है, या आपका ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, आपकी आंच तेज़ होगी, तो आपके पकोड़े एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा, जिससे फिर पकोड़ा नरम पड़ जाएगा। इसलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने स्नैक्स आइटम में बनाने हैं पकोड़े, इफ्तार पार्टी में बनाने हैं, बच्चों को बनाकर देने हैं, तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
देखिए मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई कर लेना है और फ्राई करते हुए आपको इनकी लुक नज़र आ रही होगी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ये। 1 मिनट बाद तकरीबन इनकी साइड चेंज करने वाली हो गई है। लाइट सा गोल्डन कलर आने पर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा, आपके पकोड़े बिल्कुल बाज़ार जैसे फूले हुए और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। पकोड़े तो हर किसी को बनाने आते हैं, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि जिनको फॉलो करने से हमारे पकोड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ छलनी में और दूसरा बैच हम इसमें डाल देते हैं। आई होप आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। यहाँ तक वीडियो देख आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। प्लेट में डालते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने एकदम क्रिस्पी बने हैं और फूले हुए बने हैं। चटनी के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, केचप के साथ, जिस भी चीज़ के साथ सर्व करें, आपके पकोड़े मिनटों में चट कर जाएंगे लोग, प्लेटें साफ़ हो जाएंगी और आपसे टिप्स और ट्रिक्स रेसिपीज़ ज़रूर पूछेंगे। ये देखिए आपको मैं तोड़ कर दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं हमारे पकोड़े। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।